वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और दिन आपके बेहतर गुजर रहे होंगे विद भरत सर प्रैक्टिस के साथ मैथ की। और पूरे यूट्यूब पर मैं चैलेंज देता हूं, अगर इतने टाइप के क्वेश्चंस, इतने टाइप के आपको इरेशनल नंबर पूरे यूट्यूब पर कहीं भी प्रूफ करने को मिल जाते हैं तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, एक सिंगल वीडियो में मैं 10 टाइप के आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, और इसके अलावा एक भी टाइप आपका नहीं बच सकता जो सीबीएसई बोर्ड या अदर कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम में क्वेश्चन डाल सके। राइट, तो चैलेंज फॉर ऑल यूट्यूबर्स कि इससे ज़्यादा टाइप आपके किसी भी सिंगल वीडियो में नहीं होंगे। तो इस सिंगल वीडियो में हम मोर देन 10 टाइप कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत से क्वेश्चंस एक साथ क्लब कर रखे हैं, ये मोर देन 10 टाइप हैं। तो हम लोग सिंगल क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ बी पेशेंस और सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर ये आपके काम का नहीं है तो अपने छोटे भाई बहन को शेयर ध्यान से करना। ठीक है बच्चों, फॉलो करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब का खास ध्यान रखना प्लीज़। आइए, टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, ये लेक्चर नंबर है हमारे पास 10, चैप्टर 1 रियल नंबर। क्लियर? इसमें ये वाला टाइप तो भैया मैं करवाने वाला हूँ नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, बिकॉज लेक्चर नंबर 9 में हमने इसमें डिटेल वाइज डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। राइट, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये इसका लास्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो टाइप 1 देखिए प्लीज़। टाइप 1 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं सीधा एग्जाम्पल लूँगा इस टाइप का। राइट, सपोज दैट मैंने कहा आपके पास ना बच्चों √2/b है, इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। क्लियर? कुछ मत करना, ऑलवेज आप क्या करना, p/q की कोई भी फॉर्म लेना। राइट, सॉरी, इसे b की प्लेस पे कुछ नंबर लो बच्चों। चलो मैंने 5 ले लिया, ये नंबर है। आपने p/q की प्लेस पे हमने, ठीक है, लेना आप इसको फॉर्म में। तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, हमें वेल नोन फैक्ट पता है ना बाय थ्योरम कि √2 100% क्या होगा सर, ये 110% हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अगर ये इरेशनल नंबर है तो बच्चों इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो √2 = 5 टाइम्स p/q। अब मुझे एक बात बताओ, √2 क्या है मेरे पास सर, ये है मेरे पास एक इरेशनल नंबर। इफ़ वी हैव दिस नंबर इज़ इरेशनल एंड फ्रंट नंबर क्या है हमारे पास सर, फ्रंट नंबर है हमारे पास रैशनल। ये क्या है बच्चों, ये नंबर है हमारे पास रैशनल नंबर। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रैशनल और इरेशनल कभी भी एक दूसरे इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है क्या, रैशनल एंड इरेशनल कभी भी एक दूसरे इक्वल नहीं हो सकते। इट मीन्स हैंस √2/5। ठीक है बच्चों, हमारे पास 100% क्या होगा सर, ये हमारे पास 100% इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? समझ में आई बात? इससे पहले आपको 2 स्टेप और लिखने हैं, और वो क्या, लेट बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन √2/5 इज ए रैशनल नंबर एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। जो प्रॉपर डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में लेक्चर नंबर 9 में हमने लिखी थी ना 2 लाइन्स, वो लाइन्स का आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ की शुरुआत करने से पहले लिखना है। राइट, नाउ टाइप 2। और टाइप 2 हमारे पास क्या है बच्चों, हम एग्जांपल लेंगे +-a√b। सपोज दैट मैंने कहा ये मेरे पास 2√3 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगेन वही सामने क्या करोगे बच्चों, p/q की फॉर्म में, क्योंकि हम रैशनल नंबर काउंट करेंगे। अगेन देखो प्लीज़, तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, √3 = p/2q। ठीक है, एक ये टाइप, या फिर ये इस फॉर्म में हो सकता था -2√3, अगेन p/q की फॉर्म में। तो बच्चों ध्यान से देखो प्लीज़, √3 = क्या हो जाएगा, -p/2q। ठीक है, तो अगेन वही क्या कि सर इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर।
never be equal to rational number. When these irrational and rational are not equal to each other, then we sure क्या कि सर प्लस माइनस 2√3 हमारे पास श्योरली क्या होगा सर, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। क्या टाइप 1 टाइप 2 आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो फटाफट नोट कीजिए और हम आपसे अभी सेकंडों में मुलाकात करते हैं बच्चों। प्लीज़ डू फास्ट। आप लोगों ने नोट कर लिया तो टाइप 3 में हम लोग मूव करने वाले हैं। टाइप 3 क्या है हमारे पास? अब नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होगा? a प्लस माइनस रूट बी। मतलब सर एग्जाम्पल लीजिए प्लीज़ आप, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 1 प्लस √2 सपोज दैट, या फिर क्या हो सकता है 1 माइनस √2, ये हो सकता है बच्चों। बोलो समझ में आ रहा है आपको? या फिर ये नंबर क्या हो सकता है सर, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है √2 प्लस 1 की फॉर्म में या फिर -1 की फॉर्म में। क्लियर? इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आ सकता है। तो देखो बच्चों, हम इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ पहले 1 प्लस √2। अगेन वही बच्चों क्या सर, p/q की फॉर्म, ठीक है? क्या 1 को आप उस तरफ लेके जाओगे, यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके बच्चों ये माइनस का बन जाएगा, राइट? तो √2 इक्वल टू p/q -1, ठीक है? क्या तो √2 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे क्या आएगा सर, p - q/q। सामने हमारे पास क्या है सर, ये है इरेशनल नंबर, ये क्या है बच्चों इरेशनल नंबर, और सामने रैशनल नंबर। ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो हम श्योर हो गए एकदम क्या कि 1 प्लस √2 हमारे पास क्या होगा सर, ये हमारे पास 100% एक इरेशनल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? इसी का मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। 1 माइनस √2 सपोज दैट, ये अगेन हमारे पास क्या है बच्चों, एक रैशनल की फॉर्म में p/q। 1 आप उस तरफ लेके जाओ प्लीज़, तो -√2 इक्वल टू p/q -1, ठीक है बच्चों? तो √2 इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे तो p - q/q, माइनस साइन वहाँ भेजोगे बच्चों तो क्या होगा हमारे पास √2 इक्वल टू q - p/q। क्लियर है क्या? अगेन देख लो प्लीज़, इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर, नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो बताओ मेरे पास बच्चों, मेरे पास हैंस 1 प्लस माइनस √2, ये क्या हो गया सर? दोनों ही केस में मैंने ये प्रूफ कर दिया, ये नंबर हमारे पास क्या होगा सर, इरेशनल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको समझ में आया है तो चलिए हम टाइप 4 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 4 क्या है? इस बार हमारे पास एक नंबर है मल्टीप्लाई में और होगा। मतलब सर टाइप 3 और टाइप 4 लगभग सिमिलर टाइप के ही हैं। टाइप 3 और टाइप 4 सिमिलर टाइप के ही हैं। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ टाइप 4। और टाइप 4 हमसे क्या बोल रहा है बच्चों? टाइप 4 ये बोल रहा है कि आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कैसे करने का हमको। ये ऐसे करना है बच्चों। कैसे? देखिए प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकना प्लीज़। तो प्यारे टाइप 4 का एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। कुछ भी ले लो जो आपका मन करता है। चलो मैंने ले लिया, ये हमारे पास 3 ± 2√5, ठीक है? इस टाइप का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, राइट बच्चों? तो एक पार्ट मैं करूँगा, सेकंड पार्ट आप करेंगे, ठीक है? बच्चों को हमेशा माइनस वाला पार्ट टफ लगता है, तो माइनस मैं करता हूँ, प्लस आप करना। तो बच्चों देखो प्लीज़, माइनस वाला पार्ट 3 - 2√5 इक्वल टू बच्चों वही करोगे आप, इसे रैशनल फॉर्म में लोगे। क्लियर? ये उस तरफ भेज दो फटाफट। तो -2√5 इक्वल टू p/q -3, ठीक है? क्या एलसीएम लोगे बच्चों तो -2√5 इक्वल टू p - 3q/q, ठीक है? क्या अब देखो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। बच्चा पार्टी, ये -2 वहाँ भेजोगे तो माइनस इस तरफ भेजने पर इनके सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब सर √5 इक्वल टू ये हमारे पास 3q - p/2q।
ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम लोग फिर वही प्रूफ कर चुके हैं क्या, इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। समझ गए क्या? अब आपको क्या करना है, तो बच्चों मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि सर 3 माइनस 2√5 ये क्या होगा हमारे पास, ये श्योरली हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। अब बच्चों एक इसमें पार्ट और बचा क्या, 3 + 2√5, और इसे आपको क्या करना है, घर से प्रूफ करना है कि आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ डू फास्ट। टाइप 5 पे मूव करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया ना? नोट कर लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलो भैया, ध्यान से जल्दी से जल्दी करो। इतने टाइप के क्वेश्चन नहीं पूरे यूट्यूब पे मिलने वाले, गारंटी इस बात के ऊपर चैलेंज दिया मैंने, ठीक है ना। टाइप 5 देखो बच्चों, टाइप 5 है हमारे पास √a + -√b, मतलब इस बात दोनों ही एक ही फॉर्म में होंगे। ये बच्चों क्वेश्चन ना इस टाइप से और मिल सकता है, वो कैसे सर, ऐसे सपोज दैट √a + -c√b, या फिर c√a + -√b। ठीक है क्या? चलो मैं इसके दो टाइप करेंगे हम लोग, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ले लिया मैंने सपोज दैट √2 + √3 और -b। एक पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आप करेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा माइनस वाला पार्ट करता हूँ, प्लस वाला आप करेंगे, बिकॉज माइनस वाले में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है सर, वही जो हमेशा करते आए हैं, क्या, √2 - √3 को हम लोग क्या करेंगे, p/q की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, क्या, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब जब भी आपको 2 स्क्वायर रूट दिखाई दें, 2 स्क्वायर रूट दिखाई दें, सीन हो, तो ऑलवेज अपने को क्या करना है बच्चा आपको जब भी 2 स्क्वायर रूट दिखाई दें, ध्यान से सुनो, जब भी आपको 2 स्क्वायर रूट दिखाई दें, ध्यान से सुनो, तो इनका क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड आंखें बंद करके। समझ गए? तो स्क्वायर रूट दिखाई दिए सर, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर। तो बच्चों जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या होगा, ये √2 - √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p²/q²। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आप जानते हैं ना एक प्रॉपर्टी, और वो क्या, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, a² + b² और -2 टाइम्स ab। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और सिखाई है, और वो क्या, कि बच्चों आप किसी भी अंडर के नंबर का स्क्वायर करते हैं, किसी भी अंडर के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ फाइंड होता है। इज दैट क्लियर? अगर नहीं पता है आपको तो प्लीज़ इनको ध्यान से नोट कर लो, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी अंडर का स्क्वायर करने पर नंबर इटसेल्फ फाइंड होता है, राइट। नाउ मूव। तो बच्चों a² मीन्स ये हो गया हमारे पास 2 + b² 3 - 2 √2 × √3। ठीक है बच्चों, ये p²/q², राइट। अब एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना प्लीज़, और वो क्या, कि अगर a अंडर के अंदर है और b भी अंडर के अंदर है तो बच्चा पार्टी हम इन्हें क्लब कर सकते हैं। किस केस में, जब दोनों ही नंबर मेरे पास पॉजिटिव होंगे उस केस में। नेगेटिव के लिए नहीं क्लब कर सकते बच्चों, राइट। अब देखो प्लीज़, तो 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास सर, 2 + 3 हमारे पास हो गया 5 -2 √6 इक्वल टू p²/q²। अब ध्यान से देखो, ये एक टाइप में कन्वर्ट हो गया, किसमें, टाइप 4 में, और टाइप 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये क्या है हमारे पास, ये -2 √6 इक्वल टू p²/q² और -5। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और -2 को आप नीचे भेज दोगे। चलो एक नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, p² -5 q² / q², राइट।
अगेन बच्चों देखो प्लीज़, तो √6 ये माइनस वहाँ जाएगा तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया 5q² माइनस p² अपॉन 2 इंटू q²। सर अगेन वही कॉन्सेप्ट, और वो क्या, इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर। और अगर ये नंबर इक्वल नहीं है तो बच्चों हम श्योर हो गए, वो क्या, कि हमारे पास नंबर जो है √2 प्लस माइनस √3 ये क्या होगा सर, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। 100% हम श्योर हो गए। इसका एक पार्ट ही मैंने किया है और √2 प्लस √3 वाला पार्ट आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ ये आपने सही कर लिया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो फटाफट पॉज कीजिए और आप लोग नोट कीजिए। नाउ वी विल मूव टू टाइप 6, और टाइप 6 में कुछ खास है नहीं, क्योंकि टाइप 6 एकदम आपका टाइप 4 में अगेन कन्वर्ट होगा इसका स्क्वायर ओपन करने पर। तो हम हमेशा की तरह इस बार भी इसका एक एग्जांपल सेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टाइप 6 का एक एग्जांपल मैंने कहा बच्चों, सपोज दैट ये नंबर है 2 प्लस माइनस √3 इसका होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है ये इरेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा। क्लियर? तो देखो प्यारे बच्चों, अगेन वही हमेशा जो करते आए हैं सर, 2 प्लस √3, इस बार मैं प्लस करूँगा आप माइनस करोगे, इसका स्क्वायर हमने क्या लेट कर लिया सर, ये p/q की फॉर्म में है, मतलब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। राइट? तो बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करोगे क्या होगा, अगेन फॉर्मूला लिखो प्लीज़, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ab, ये फॉर्मूला होता है। ओपन करो, ये 4 प्लस 3, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि √a इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 और इक्वल टू p/q। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसका स्क्वायर रूट रिमूव किया है। तो 4 प्लस 3 7 प्लस √4√3 इक्वल टू p/q। ध्यान से सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 4 √3 इक्वल टू क्या मिल गया, p/q और -7। सॉल्व करो प्लीज़ आगे, तो 4 √3 इक्वल टू p-7q अपॉन q। राइट? एक स्टेप और लिखोगे, क्यों, क्योंकि सर रैशनल नंबर आपको इसी तरफ लेके जाना पड़ेगा। √3 p-7q अपॉन 4q। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगेन क्या हो गया, ये हमारे पास इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब मैंने ये अगेन प्रूफ कर दिया बच्चों, 2 प्लस हो या माइनस हो √3 इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, श्योरली सर इरेशनल नंबर ही होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो ध्यान से देखो बच्चों, टाइप 6 और टाइप 7 लगभग सिमिलर टाइप के हैं, दोनों में बस एक ही फ़र्क है, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं, टाइप 7 में मैं आपको यही करवाता हूँ। टाइप 7 और टाइप 7 हमारे पास किस टाइप का, √a प्लस माइनस √b का स्क्वायर। बच्चों ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, किस में, √a प्लस माइनस c √b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम डिफरेंट टाइप करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट? टाइप 7 देखो बच्चों, ओके डन, वी विल टेक सम एग्जांपल। √2 प्लस माइनस √3 इसका अगेन क्या करना है, शायद ऐसा टाइप हम कर चुके हैं क्या, नहीं किया है, नहीं किया है बच्चों। स्क्वायर इक्वल टू p/q लोगे। ठीक है, अगर ऐसा लिया, स्क्वायर ओपन करो प्लीज़, तो ये 2 प्लस, मैं प्लस वाला ले रहा हूँ बच्चों, प्लस 2 √2 इंटू √3, ये p/q। सॉल्व करो नेक्स्ट, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू p/q। ठीक है क्या,
तो ध्यान से देखो प्लीज़, 2√6 इक्वल टू p/q -5 होगा। आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो √6 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम लो सर, ये p -5q अपॉन 2 बच्चों नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 2q। अगेन क्या होगा ये सर, अगेन इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। मैंने फिर प्रूफ कर दिया बच्चों, ये नंबर हमारे पास क्या होगा सर, ये नंबर हमारे पास अगेन क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। टाइप 7 हो गया, टाइप 8, 9, 10 तीन टाइप और बचे हुए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखो, थोड़ा लिटिल बिट वीडियो लंबा होगा लेकिन सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में कवर होंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, फटाफट वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कीजिए प्लीज़। तो टाइप 8 में मूव करें क्या। टाइप 8 हमारे पास किस टाइप का है बच्चों, बहुत सिंपल है। ये बेसिकली आपके पास ना टाइप 1 और टाइप 8 लगभग एक जैसे ही हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, जो आपको पसंद आता है आप उससे कर लेना, राइट। तो टाइप 8 में पहले क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं बच्चों। मैंने कहा मेरे पास सपोज दैट एक नंबर है 1/√2, या फिर एक नंबर और ले सकते हैं हम, और वो क्या सर, मैंने किया ये मेरे पास 3/√2 है सपोज दैट, राइट। इनको सॉल्व करना है। कई बार किस टाइप का आता है बच्चों नंबर, ये कई बार ऐसा भी आता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो कह देगा नॉट अंडर रूट 2, वो कह देगा आपसे कि ये है इस बार हमारे पास 2/√2। आपको प्रूफ करना है इन तीनों को कि ये हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो बच्चों वैसे इनमें एक ही मेथड काम आता है, लेकिन मैं इसको 2 मेथड से करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग इनको 2 मेथड से करेंगे। चलो ठीक है। मेथड 1 क्या है बच्चों हमारे पास, जो मेथड 1 है वो है बच्चों हमारे पास क्या करना है, अपने को रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 कुछ नहीं बच्चों, इसमें सिंपली ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस। तो पहले करते हैं रैशनलाइजेशन। ये ले, चलो मैं ये लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा 1/√2 है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए सर, p/q की फॉर्म में। चलो फटाफट करो इसका रैशनलाइजेशन। तो जैसे ही आप रैशनलाइजेशन करोगे तो अंडर√2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी का डिवाइड, तो डिवाइड भी कर दो फटाफट, कर दिया सर, और इक्वल टू p/q की फॉर्म में, राइट। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये अंडर√2 और अंडर√2 ये हो गया हमारे पास 2 इक्वल टू p/q। ध्यान से देखो बच्चों, अंडर√2 इक्वल टू क्या हो गया, 2p/q। अगेन इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर, तो हमने प्रूव कर दिया कि 1/√2 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर होगा, राइट। नाउ इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 1/√2 इक्वल टू हमने p/q लिया है, और p एंड q क्या है बच्चों हमारे पास, सब दोनों ही इंटीजर होते हैं अकॉर्डिंग टू रैशनल डेफिनेशन। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो 1 × q होगा और इक्वल टू क्या होगा, अंडर√2 × p होगा, राइट। अगेन हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट को एक तरफ लेके आओ और बाकी सब कुछ एक तरफ लेके जाओ, तो q और नीचे डिवाइड में आएगा p। ध्यान से देखो बच्चों, इरेशनल नेवर बी इक्वल टू रैशनल। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है, एक ही मीनिंग है। तो दोनों नंबर क्या है हमारे पास, दोनों नंबर क्या है बच्चों सर, इरेशनल नंबर। ये वाला टाइप आप सिमिलरली कैसे कर लोगे, चाहे ऐसे या ऐसे, जैसे आपका मन करता है, मेथड 1 या मेथड 2, मेथड 1 या फिर मेथड 2 से। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, कौन सा वाला, हाँ ये वाला। अगर इस टाइप का आता है, मतलब कि जो नंबर ऊपर है उसी का आपको स्क्वायर रूट नीचे गिवन है, राइट। तो उसको कैसे करते हैं, देखो बच्चों, हम करते हैं अंडर√2 /√2। ठीक है, ये बच्चों आप क्या करोगे, अगेन p/q की फॉर्म लोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंडर√2 को, सॉरी 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सर 2 को आप लिख सकते हो यहाँ पर अंडर√2 × अंडर√2।
और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, √2 चल रहा है, तो मल्टीप्लाई ये P/Q हो गया। ध्यान से देखो, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, ये √2 = P/Q की फॉर्म। समझ गए क्या? टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया। और टाइप 1 हमारे पास 100% क्या होते हैं सर? टाइप 1 100% हमारे पास इरेशनल नंबर ही होते हैं। ये हमने कैसे किया? बाय थ्योरम। ठीक है, चलो भाई टाइप 9 में मूव करते हैं हम लोग। और टाइप 9 हमसे क्या बोलता है? टाइप 9 है प्लस हो या माइनस √a/b। कोई भी एग्जांपल ले लो जो आपका मन करता है। इस टाइप में क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले कोशिश करोगे कि अंडर सॉल्व होता है या नहीं होता। अगर अंडर सॉल्व नहीं होता, सपोज दैट ऊपर √2 है, नीचे भी √3 है, तो दोनों ही इरेशनल नंबर, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, 100% इरेशनल होता है। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा बच्चों, ये मेरे पास है अंडर के अंदर √12 और नीचे है अपने पास √3 नहीं, √4 कर लो। ठीक है, अब आपको इसको प्रूव करना ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो सबसे पहले ना आपको सारे ही टाइप में कोशिश ये करनी, पहले सॉल्व हो सकता है या नहीं, और अगर सॉल्व होता है तो यू हैव टू डू फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन जैसे आप जाएंगे तो आप जानते हैं ना, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 8th क्लास में, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी बच्चों ये थी कि अगर √a/√b लिखा हुआ है तो हम इसको क्लब करके एक ही √ में लिख सकते हैं, राइट। तो सेम प्रॉपर्टी से मैं बच्चों आगे मूव करता हूँ। तो ये मेरे पास 12/4, ये 4 से 1 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, मेरे पास क्या होगा ये √3। तो बच्चों √3 अगेन क्या होगा? P/Q की फॉर्म में, बाय द हेल्प ऑफ मेथड 1, थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 हमसे क्या बोलती है कि √3 क्या है हमारे पास? एक स्टैंडर्ड इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर अगेन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर, तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया। अब टाइप 10 बहुत ध्यान से देखना, बहुत सोच समझ के देखना, मैं इसमें करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस। तब तक आप फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन नोट कीजिए, टाइप 10 का वेट कीजिए। तो टाइप 10 फाइनली हम लोग वीडियो के अंतिम कगार पर हैं, और इसमें हम लोग टाइप 10 में भी 2 टाइप सीखने वाले हैं। और वो कौन कौन से? देखो बच्चों, ये टाइप किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि ये हो सकता है बच्चों आपके पास 1/√a ± b आ जाए, या फिर आपके पास ये जो आपके पास सामने दिख रहा है, कौन सा? यही वाला √a ± b/√a -+b की फॉर्म में आ जाए। तो 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं दोनों टाइप आपको करके दिखाता हूँ। चलो एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मैंने कहा मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें 1/√3 - 2। ठीक है बच्चों, एंड सेकंड एग्जांपल है मेरे पास √3 + 2/√3 - 2। ठीक है, ये ऑलवेज जब भी आते हैं तो आपका पहला स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए, आपको पता है क्या? आपका फर्स्ट स्टेप ऑलवेज यही होना चाहिए कि आपको ना रूट ख़त्म करना है, कहाँ से? डिनोमिनेटर से। और वो कैसे ख़त्म होगा? बाय द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखता है बच्चों, तो रैशनलाइज कर दो, काम ख़त्म। ठीक है, चलो पहले मैं इसको करता हूँ, छोटे वाले क्वेश्चन को, फिर करेंगे उसको। तो हमारे पास है अभी √3 - 2, और ये इक्वल टू P/Q की फॉर्म में है। चलो रैशनलाइजेशन करो प्लीज़। तो √3 + 2 होगा अपॉन √3 - 2 और मल्टीप्लाई √3 + 2। ठीक है क्या? और सामने क्या चल रहा है हमारे? ये हमारे है P/Q की फॉर्म। नीचे अगर देखोगे बच्चों तो क्या बन रहा है? a + b × a - b। समझ गए? तो और ये कौन सा फॉर्मूला है? a² - b², राइट। तो देखो बच्चों, ये √3 + 2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू P/Q। तो हमारे पास अगेन ये नेक्स्ट टाइप में हम लिख सकते हैं √3 + 2, 3 - 4 -1 बचेगा, तो डायरेक्टली बच्चों
-1 इक्वल टू P/Q। ठीक है, देखो एक स्टेप और बचा हुआ है, √3 + 2 इक्वल टू -P/Q। वन मोर स्टेप हेयर, √3 इक्वल टू -P/Q। ये 2 उस तरफ जाएगा तो -2 सॉल्व होकर क्या आएगा, -P और -2Q/Q। देखो बच्चों इरेशनल और सामने क्या है हमारे पास, रैशनल। तो अगेन इरेशनल नेवर बी इक्वल टू रैशनल। अगर ऐसा है तो हम श्योर हो गए कि हमारे पास 1/√3 - 2 क्या होगा सर, इरेशनल नंबर होगा, राइट। नाउ मूव टू सेकंड टाइप। अब इसमें करते हैं हम लोग बच्चों सेकंड टाइप, और वो क्या होगा देखो प्लीज़, √3 + 2 अपॉन √3 - 2। हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे तो डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, रूट खत्म करना है। वो कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो कर लो बच्चों, तो वो क्या हो गया, √3 + 2 अपॉन √3 + 2, राइट, इक्वल टू P/Q की फॉर्म। ध्यान से ऊपर ऑब्जर्व करो क्या बन रहा है, a + b मल्टीप्लाई a + b, सॉरी हाँ, तो a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है सर, a² + b² प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, राइट। और नीचे क्या बन रहा है बच्चों, a + b इंटू a - b, a² - b² इक्वल टू P/Q। तो 3 + 4 7, क्या बना बच्चों, 7 प्लस 2 इंटू 2 4√3। और नीचे क्या बन जाएगा, -1, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो -P/Q। ये 7 उस तरफ भेज दो, तो 4√3 इक्वल टू -P/Q -7 इक्वल टू एलसीएम लो, -P -7Q/Q। क्लियर है क्या बॉस। तो हमारे पास ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप लोग, √3 इक्वल टू -P -7Q, ये 4 का जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया हमारे पास 4Q। आप ध्यान से देख रहे हो। अगेन इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। सारे टाइप प्रूव हो चुके हैं, सारी थिंग्स कवर हो चुकी हैं। इन टाइप्स के अलावा एक सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी की औकात नहीं है, दम नहीं है कि इनके अलावा एक भी टाइप बना सके। मोर देन सफिशिएंट टाइप है यार, यहाँ से बाहर एनसीईआरटी हमारा जा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं बच्चों। अब आपको क्या करना है, पूरे यूट्यूब पर छान लेना, कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा वीडियो। सारे टाइप एक ही वीडियो में कवर किए, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है ड्यू टू, क्योंकि हमें बहुत सारे टाइप एक वीडियो में ही कवर करने थे, राइट। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, भरोसा को फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। लास्ट लेक्चर जो हमारे पास एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 1.2। धन्यवाद बच्चों।